हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त बिंदास। चल, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 यानी कि काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वैसा ही एक बस समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर भी वही आपको रिवीजन कराऊंगा, बस थोड़ा सा वेक्टर का इसमें यूज कर लूँगा। स्पीड जब आएगा तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों साथ कराऊंगा। तो स्पीड में आप लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड और कराना है। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो उसमें क्या है, आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की चीज़ें आना शुरू कर देंगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अलग से मैं लेक्चर बना दूँ, ठीक है? यानी कि एक डिफरेंशिएशन का लेक्चर और एक इंटीग्रेशन का लेक्चर मैं बना करके आपको अलग से दे दूं। तो आप पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ लें और फिर उसके बाद में आपको काइनेमेटिक्स आप कंटिन्यू करते रहे साथ साथ में, तो वो आपके लिए क्या होगा, बेटर रहेगा, ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, तो कुछ करते हैं, है ना? तब तक हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसे कल मैंने लास्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ मोशन के समथिंग बता दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। आज बात करेंगे सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज होती है? यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसी को कहते हैं, इसी को मैं यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूं या यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकता हूं, एक ही बात है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, राइट? ये सब 10-10 किलोमीटर के स्लॉट है। इसमें मुझे लग रहा है कितना, 5 मिनट। इसमें भी कितना लग रहा है, 5 मिनट। इसमें भी कितना लग रहा है, 5 मिनट। इसमें भी कितना लग रहा है, 5 मिनट। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। एक आता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या आता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस covered by the particle या object in equal interval of time. It's called non-uniform motion. It's called non-uniform motion. Non-uniform motion. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी सी डी, ये मान लो 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है। यहाँ पर लगता है मुझे 10 मिनट, यहाँ पर भी 10 मिनट लगता है और यहाँ पर 10 मिनट लगता है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। दूर से दिख रहा है, क्लियर समझ आ रहा होगा,
है ना बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस पर। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस क्या है ये भी देख लेते हैं बेटा। देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल या एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल लेंथ भी बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ गए? इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 1, ऐसा पॉइंट चलेंगे। अब देखो, कहीं कहीं इसको एस से भी डिनोट करते हैं, कहीं डी से भी डिनोट करते हैं, तो जनरली इसको डी से डिनोट करते हैं। यहाँ बोल सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ऑफ एस। एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एस वेक्टर से। देखो, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ जो पुराना वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। यहाँ आपको जैसे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी और स्पीड की बात करेगा, तो वेलोसिटी अगर आपको बोलेगा तो बी वेक्टर करेगा, और अगर वेलोसिटी की जगह स्पीड बोलेगा तो बी वेक्टर का मॉड करेगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ले लोगे तो स्पीड आ जाएगा, और वेक्टर ले लोगे तो आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हो, और अगर आप वेक्टर ले रहे हो तो इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है। अब देखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नंबर 2, इट्स एसआई यूनिट क्या है? तो बच्चा जानता है, एसआई यूनिट इज मीटर। अच्छा, तीसरा बोल सकता हूँ ना, वैसे बच्चे भी तुम भी जानते हो, सीजीएस यूनिट इज क्या होगा? सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर में जाना, सेंटीमीटर, सीएम बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? सीएम, सेंटीमीटर। 4th, ये जो है पाथ पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ। डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ। नेक्स्ट, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, है ना? नेगर नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी, ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो, जीरो हो सकती है। जीरो कैसे हो सकती है? जीरो बोलते हैं कि जीरो भी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। जीरो हो सकती है, बट कैसे हो सकती है? डिस्टेंस का कोई पार्टिकल रेस्ट में है, और कोई पार्टिकल रेस्ट में, तो तुम क्या बोलोगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल क्या होगी? जीरो। 0 मीटर आप देखते हो ना डिस्टेंस? नहीं आती है डिस्टेंस कभी 0 मीटर? आती है। कब आती है? माइनस करने पर नहीं, पार्टिकल चला ही नहीं तो डिस्टेंस क्या होगी? 0, है ना? वो केस अलग हो जाता है। बाकी केस में अगर तुम बोलो माइनस करके 0 आना, नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव पार्ट में नहीं जाएगी। और 0 अगर आप किसी भी डिस्टेंस को किसी दूसरी डिस्टेंस से माइनस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो नेगेटिव जा रही है। समझ गए? तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? देखो, मान लो, लेट मी कंसीडर, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं वापस आया। मैं चला और आया, मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में समझा होगा आपने,
डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुई, क्योंकि डिस्टेंस ये भी गए और ये भी हम काउंट करते हैं। पॉइंट समझो, एक्चुअल पाथ यानी एक्चुअल लेंथ कवर करनी है बेटा। क्या करनी है, एक्चुअली में तुम्हारे पैरों ने जितना दर्द सहा है ना वही है। अब तुम मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, मान लो जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम स्कूल गए, स्कूल तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर है, लेट बी कंसीडर 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से तुम पैदल जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, तो तुमसे कोई कहते तुमने तो कुछ चला ही नहीं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तुमने तो कोई मेहनत नहीं की, तो तुमको कैसा लगेगा? समझ आ रही मेरी बात? यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस कितनी कवर की, 10 जाने में और 10 आने में, यानी टोटल डिस्टेंस कवर की गई 20 किलोमीटर, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0 किलोमीटर। राइट, समझ गए? तो ये बात समझ आ गई है ना। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, है ना, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ कैसे, ये और देख लो। मान लो बेटा ये अंकलेश्वर है और ये भरूच है, अंकलेश्वर से भरूच जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये कोसंबा वगैरह से घूम घाम के मैं ऐसे आ जाऊँ पीछे से कहीं, ठीक है, मान लो, तो ये भी हो सकता है, कई सारे रास्ते हो सकते हैं ना बेटा। तो 1 2 3 4 इन चारों रास्तों की जो लेंथ है वो अलग अलग है या नहीं है? तो लेंथ क्या होगी इनकी, लेंथ ऑफ 4 पाथ विल बी डिफरेंट। नहीं समझे? लेंथ ऑफ 4 पाथ क्या होगी, चारों पाथ की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बोलो हाँ है ना। तो ये बात तो समझ आ गई कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का क्या नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, ये तुम्हें क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में समझना है क्योंकि तो यहाँ पर बात हो रही है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में, वेक्टर। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, ध्यान से समझिए। द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ between two points covered by the particle is called displacement. It is denoted by S वेक्टर। समझ गए? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ना आपकी, वो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ, वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, पहले पॉइंट लिख देते हैं हम लोग इसके बारे में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, दूसरा इट्स ऐसा यूनिट मीटर। तीसरा इट इज जो बोल सकते, इट डज नॉट डिपेंड ऑन path. It depends only path. It depends only initial and final position. Initial and final position.
अच्छा इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा अब पॉइंट की बात करते हैं। आप देखो ध्यान से, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां से मैं ऐसे गया, यहां से मैं ऐसे गया, ये मैंने ऐसे देख लिया। ठीक है, ये एक रास्ता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो फोर्थ नंबर का। तो 4 वे हैं, क्या है, 4 वे हैं। तो इन सब में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये हमारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मैं मान लो एक केस, मान लो एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल नंबर अगर मैं 2 ले लूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, भैया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बोलो आई बात समझ। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखो इन दोनों में, यानी इस पॉइंट में उस पॉइंट में यही शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें ए और बी के बीच में यही शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ या ना, क्लियर। अच्छा ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं करती। डिस्टेंस तो बस सिर्फ बोलना होता है। भाई तुमने, किसी ने बोला कि भैया तुम्हारा चाणक्य स्कूल कितनी दूर है, तो आप बोलोगे 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। किसी के घर के बाजू में होगा, बोलेगा 200 मीटर। हाँ, लेकिन अगर मैंने पूछा भैया आपका जो स्कूल है चाणक्य स्कूल, वो कहाँ है, आपके घर से कितनी दूर और कहाँ है, तो आपसे वो पूछ रहा है एड्रेस, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है सर आपसे। एक तरीके से क्या पूछा है, वेक्टर, मतलब एड्रेस के साथ बताना है। समझ गए कहने का मतलब। हाँ जी बोले। तो ये हमारा जो है कंडीशन किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव के बारे में बात हुई थी। तो देखो मान लो मैं यहाँ पर खड़ा, लेट मी कंसीडर। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन पे हम नेगेटिव चलते हैं, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा राइट में, और लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, मेरे वाली साइड कौन सी होगी, राइट होगी मेरे। देखो मेरा राइट है, मेरा राइट है कि लेफ्ट है, लेफ्ट है, सॉरी मेरा लेफ्ट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मेरा राइट कौन है, ये। अगर मेरा राइट ये है तो इसका मतलब इधर वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, और इधर वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, मेरी। लेट मी कंसीडर, मैं इसको 0,0,0 बना देता हूँ, दिस क्वांटिटी यहाँ मार्क कर देता हूँ, या मार्क कर देते हैं। देखो ठीक है, ये जो मार्क किया है ये 0,0 वाली लाइन है। मैं चला टिक 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 ठीक। अच्छा फिर मैं वापस आ गया टिक 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 टिक। तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस होगा दिस प्लस दिस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है दिस माइनस दिस। वन ये मैंने जाने में की तो पॉजिटिव, आने में की तो नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू 0। बोलो हाँ। अच्छा अगर मान लो तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 वाला पॉसिबल हो गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मैं इधर ही चलता रहा हूँ, रिटर्न नहीं होना चाहिए। अब रिटर्न भी हो जाऊंगा, रिटर्न भी हो गया तो क्या होगा, तो मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, यानी तुरंत उसी पोजीशन पर नहीं आना है। ठीक है।
नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है जी सेम है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, चल लिया, वापस आ गया, मतलब मैं वापस वहीं आ गया, मेरी फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है सेम। दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। बोलो आएगा। अच्छा, अगर मैं चला आगे, पीछे आया कम तो पॉजिटिव आ जाएगा, या आगे ही चला तो पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ से चला ऐसे चल लिया, फिर मैं चल के यहाँ चला गया। अब यहाँ चला गया मतलब इस जगह से इधर आया, इस जगह से इधर आया, मतलब ये कौन है, ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, जीरो हो गया। अब मैं नेगेटिव में चला, किस में चला, नेगेटिव में। तो अगर मैं 10 इधर चला, वापस 10 आया यहाँ तो जीरो हो गया, फिर मैं यहाँ 10 चला तो मेरे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -10 होगा। कितना होगा, -10। समझ आई बात कि नहीं आई, क्लियर है। तो अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो हमें करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। समझ आ गया बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों समझ आ गए होंगे। वेक्टर यहाँ पर यूज करना होता है, पोजीशन वेक्टर आप जानते हो, वेक्टर में पढ़ा दिया है, यानी कौन सी क्लास में, वेक्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको पोजीशन वेक्टर भी पढ़ाया था। पोजीशन वेक्टर अगर मतलब पढ़ना है आपको तो आप उनमें जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।